साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी रूल 7 और 8 इन एसीपी को लेकर काफ़ी गहमागहमी मची हुई है मेरे अपने विभाग शिक्षा विभाग में भी और दूसरे विभागों में भी। लेकिन हमारे विभाग ने एक नई जो अड़चन एचआरएमएस में पैदा की है वो है फिट फॉर प्रमोशन। अभी मैं आपको एचआरएमएस साइट पर जाकर दिखाऊंगा भी कैसे उन्होंने ये लागू किया है। उससे पहले मैं एक लेटर पढ़ना चाहूँगा जो 30/12 को आया है निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा से। उस लेटर में उन्होंने क्लियर किया, क्या लिखा है कि इसका जो विषय है वो है रिगार्डिंग चेंज इन ऑनलाइन एसीपी परफॉर्मा अंडर एचआरएमएस, यानी कि जो एसीपी का परफॉर्मा था वो चेंज कर दिया गया है। अब क्या चेंज किया वो भी लिखा है उन्होंने। विषयांकित मामले में ऑनलाइन एसीपी परफॉर्मे में संशोधन करवाने के कारण निदेशालय स्तर पर प्राप्त एसीपी के मामले लंबित रखे गए थे। यानी काफ़ी मामले जो है लंबित है एसीपी के, काफ़ी मैं देख रहा हूँ कईयों के 2-2 साल से लंबित है। उन सभी मामलों को आपको वापस लौटाते हुए निर्देश दिया जाता है कि संशोधित एसीपी परफॉर्म में शैक्षणिक योग्यता बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड की परसेंटेज मार्क्स सेवा पंजी में इंदराज करते हुए टीजीटी मास्टर, ईएसएचएम, रूल 8 ऑफ एससीएस, ये रूल 8 ऑफ एससीएस मैंने कल ही समझाया था, मेरी वीडियो आप पिछली वीडियो में देख सकते हो, के तहत किस पद के लिए पदोन्नति के पात्र है स्पष्ट अंकित करते हुए शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों को भी अपलोड करें। इसके अतिरिक्त जो टीजीटी मास्टर, ईएसएचएम, शैक्षणिक योग्यता व एससीएस रूल्स में कवर नहीं होते ऐसे मामले निदेशालय स्तर पर रिजेक्ट करने हेतु भेजे जाएं। अभी मैं आपको शैक्षिक योग्यताएं भी दिखाऊंगा, क्या फंडा है ये प्रमोशन का वो भी दिखाऊंगा, एसीपी अब किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी वो भी बताऊंगा। सारी बातें मैं डिस्कशन करूंगा। उससे पहले एक जरूरी नोट जो है नीचे दिया है, उपरोक्त के अतिरिक्त आपको यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि संबंधित डीडब्ल्यू, डीडीओ, एसओ, एसीपी मामले के साथ यह भी प्रमाण पत्र दें कि मामले में अंकित सभी कॉलमों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर लिया गया है। अब डीडीओ, प्रिंसिपल्स और जो दूसरे विभागों के अध्यक्ष हैं जिन्होंने ये मामले भेजने हो तो फंस गए बेचारे। फंस क्यों गए हैं कि उन्हें सारा कुछ मिलाना पड़ गया। अब रूल बुक भी रखनी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट रूल जो 2012 के हमारे वो भी अपने पास रखने पड़े, एसीपी रूल्स भी रखने पड़ गए। एसीपी रूल्स में तो 7 और 8 में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, कल मैंने बताया था मोटा मोटा, आज फिर दोहरा देता हूँ। 7 में तो ये लिखा गया कि एक आदमी को 3 फाइनेंशियल इंक्रीमेंट्स मिलेंगे अपने पूरी सर्विस में। 7 में जो है चाहे वो 2016 के उठा लो चाहे आप 2008 के उठा लो, उसमें 3 फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे, चाहे उसमें तीनों एसीपी लगा लो या एक प्रमोशन विद 2 एसीपी। लेकिन अब एक फंडा जो और अड़ा दिया है वो है फिट फॉर प्रमोशन का। काफ़ी दिन से एसीपी के लेटर में लिखा रहा है कि आप जो केस है दोबारा भेजो कि फिट फॉर प्रमोशन। आइए पहले वो देखते हैं कि वो फिट फॉर प्रमोशन है क्या, उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ कि फिट फॉर प्रमोशन में क्या लागू होगा और क्या नहीं। सबसे पहले देख लीजिए आप, हम एचआरएम्स के चेकर में चलते हैं। मैं साइट खोलता हूँ एचआरएम्स चेकर की, आप देखिए ध्यान से। साथियों, एचआरएम्स चेकर में जाने के लिए सबसे पहले एचआरएम्स मैं साइट चला रहा हूँ, एचआरएम्स हरियाणा। साथ ही जो ये साइट खुल चुकी है, इसमें हम कहाँ जाएंगे एसीपी इनिशिएट करने के लिए? मॉड्यूल और जनरेट ऑर्डर में थर्ड है एसीपी। एसीपी पे जब क्लिक करेंगे इधर आ जाएगा एसीपी सर्च, एसीपी केस इनिशिएशन, एसीपी केस फॉरवर्ड। ज़्यादातर जो एचआरएमएस चेकर का यूज करते हैं उनको पता ही अभी कैसे जाती है, लेकिन जो साथी अभी अनभिज्ञ हैं वो देख सकते हैं कि एसीपी केस इनिशिएट के लिए पहले एसीपी केस इनिशिएशन पर जाएंगे। जैसे हम खोलेंगे यहाँ पर एक साइट खुलेगी एसीपी केस इनिशिएशन, इसमें सेलेक्ट ऑल करते हैं तो सर जैसे सर्च का बटन दबाएंगे ऐसे ही नीचे लिस्ट आ जाएगी पूरे टीचरों की। अब इसमें नया फंडा क्या जोड़ा गया है वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे हम किसी कर्मचारी के टेक एक्शन पर क्लिक करेंगे, टेक एक्शन में क्लिक करेंगे तो ये एक नई खिड़की खुलती है। पहले इसमें क्या था, प्रपोज एसीपी पे स्केल, आपका जो पे स्केल बनेगा 6th 7th जो भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग 6th पे स्केल, उसके बाद जो आपका 6th पे स्केल था वो खिड़की खुल जाएगी। प्रपोज बेसिक पे आपकी जो बनेगी वो आप इसमें बनेंगे। प्रपोज एसीपी डेट, कब से आपको एसीपी ड्यू है,
अब नया जो ये देखा गया, इट्स फिट फॉर प्रमोशन। अब डीडीओ, जितने भी डीडीओ हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं जो सैलरी निकाल रहे हैं, उनको भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, डीडब्ल्यू को भी और एसओ को भी, कि वो जो भेज रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। यहाँ पर क्या है, यस और नो। अब यस और नो में क्या देखेंगे, वो किसी भी कर्मचारी का अगर भेज रहे हैं वो अपने का, तो साथियों अब दोबारा मैं आपको उसी लेटर पे ले चलता हूँ। इसमें दो चीज़ें विभाग ने कही हैं। एक तो रूल नंबर 7, एसीपी रूल 2008 और 2016, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 8 साल क्लियर करने के बाद या 16 साल और 24 साल के बाद तीनों जो आपको बेनिफिशियल है एसीपी के वो मिलेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने अब रूल 8 को उठाना शुरू कर दिया, जो पहले लागू नहीं था। इसी के लिए यूनियन काफ़ी विरोध भी कर रही हैं। काफ़ी टीचर जो है, जो निचले पदों पर, नुकसान उन्हीं का हो रहा है। नुकसान उनको कोई हो रहा है क्योंकि कई जेबीटी जो है, कई साथी जो ड्राइंग टीचर है, पीटीआई है या शास्त्री ओटी करके लगे हुए हैं, उनकी प्रमोशन ड्यू नहीं बनती, तो उनको अब एसीबी का लाभ। वो काफ़ी जगह तो पहले से ही, अम्बाला के एक साथी ने लिखा शास्त्री जी ने कि हमें मिल ही नहीं रहा है, शुरू से अडंगा है। अगर यूनियन इसका अच्छे तरीके से विरोध करे, कोर्ट में जाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट रूल्स के अनुसार चलेगा। रूल्स में क्लियर लिखा हुआ है। जो प्रथा पहले से चली आ रही थी, सरकार नया डंगे डाल रही है, नए बटन लगा दिए हैं आचरण में। अगर आप विरोध करेंगे अभी सही समय पर, तो ये वापस भी लिए जैसे, ऐसी बड़ी कोई बात नहीं है। अब इसमें क्या देखा जाएगा, दो चीज़ें देखी जाएंगी, रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8। अब मान लो किसी जेबटी की प्रमोशन होनी है, तो जेबटी की प्रमोशन के लिए उसको क्या होना है, जेएफटी की प्रमोशन के लिए उसको क्या क्या चाहिए होगा, बीए बीकॉम एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या बीए बीकॉम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 50% मार्क्स, और बीए बीकॉम विद एटलीस्ट 45। एनसीटी अगर 2009 से पहले की बीएड है तो उसको 45% मार्क्स चाहिए होंगे। और इसके साथ साथ ये कॉम्बिनेशन तो चलो अलग बात है, 3 ईयर एक्सपीरियंस एज प्राइमरी टीचर और क्लासिकल 1 या C&V टीचर का, तब वो टीजीटी बन पाएगा। ये एसीपी की शर्त है। वहाँ यस करने से पहले डीडीओ यही देखेंगे कि ये जो क्वालिफिकेशन है उसकी वो पूरी है या नहीं। अगर वो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करता एक जेबटी, तो उसका केस नहीं भेजा जाएगा। ऐसे ही अगर टीजीटी से वो स्कूल एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर केस भेजना चाहते हैं अपना एसीपी का, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी का भी, तो उसके लिए ये देखा जाएगा जो टीजीटी हैं कि वो जो है बीए बीएससी और 50% मार्क्स, और या फिर उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 5 ईयर एक्सपीरियंस इन नेगरोड कैपेसिटी एज हिंदी संस्कृत। तो साथ ही ये आपकी जो योग्यताएं ये आपके अंदर होंगी, तभी आपका जो है वो डीडीओ जो है आपका यस करेगा। इसमें काफ़ी अड़चने अब हो गई हैं, दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको, रूल नंबर 7 और 8 के अकॉर्डिंग, कि क्या आप हकदार हैं या नहीं। ऐसे ही लेक्चर की बात की जाए, लेक्चरर के लिए भी यही शर्त है। अगर लेक्चरर को अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो प्रिंसिपल पद के लिए प्रमोशन उसकी जो है, जिस जो रूल 2012 कहते हैं उसके अनुसार आपकी अगर प्रमोशन ड्यू बनती है, तब आपको एसीपी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही ईएसएचएम, अगर स्कूल हेडमास्टर, जो हाई स्कूल हेडमास्टर या लेक्चर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रखते होंगे, तभी आपको एसीपी का लाभ मिलेगा। साथियों, निचले लेवल पर इसका सबसे बड़ा घाटा है। अभी से इसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू करनी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट। अगर आपको कोई डाउट है साथियों, तो आप मेरे वीडियो में डाल सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियरफाई करने का कोशिश करूंगा। अगर किसी और मैटर पे भी आप वीडियो जाते हैं, HRMS, ई सैलरी या MIS पर, मैं उसमें भी आपका सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।